अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि एरेस क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट स्लाइड है वो है व्हाट आर एरेस। ठीक है, ये एरेस क्या होता है। एन एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट अलाउज यू टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो अलाउ करते हैं आपको कि आप मल्टीपल जो वैल्यूज हैं उसे स्टोर कर सकें किसी एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अच्छा, एरेज कैन होल्ड एलिमेंट्स ऑफ एनी टाइप, एनी डेटा टाइप। ठीक है, सच एज नंबर्स, स्ट्रिंग्स, ऑब्जेक्ट्स और इवन अदर एरेज। ठीक है, एरे क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर ये लाइन अगर आप गौर से पढ़ें, एरेज कैन होल्ड एलिमेंट्स ऑफ एनी डेटा टाइप। जो एरेज हैं वो किसी भी डेटा टाइप के एलिमेंट्स को अपने अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि नंबर्स होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं और इवन अदर एरे होते हैं। यानी कि एरे के अंदर आप एक और एरे बना के रख सकते हैं। और अगर आपने मेरी ये सीरीज को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो मैंने इन सारे के अंदर डेटा टाइप्स के बारे में बताया था, नंबर्स, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एरेज के बारे में हम अब पढ़ रहे हैं। एरेज इन जावास्क्रिप्ट आर जीरो इंडेक्स्ड, मीनिंग द फर्स्ट एलिमेंट हैज एन इंडेक्स ऑफ 0, the second has an index of 1 and so on। अब देखिए, एरेज इन जावास्क्रिप्ट आर जीरो इंडेक्स, इसका मतलब क्या है। देखिए, एरेज इन जावास्क्रिप्ट की जो है, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एरेज होते हैं उनका जो है जो वैल्यूज होती हैं, आप एरे के अंदर जो नंबर्स या जो भी डेटा टाइप आप स्टोर, डेटा टाइप का डेटा कुछ भी स्टोर करते हैं, उनको एरेज जो है ना एक पर्टिकुलर इंडेक्स देता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स देता है या एक पर्टिकुलर एड्रेस देता है। ठीक है, वो जो एड्रेस स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। यानी कि आपके एरे में जो फर्स्ट वैल्यू है उसका जो इंडेक्स है या फिर एड्रेस है वो 0 होगा। उसके बाद जो अगला डेटा है उसकी जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, 1, और इसी तरह 2, इसी तरह 3, इसी तरह 4। तो चले अब हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं, थोड़ा सा कोड करते हैं और वहां आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया। ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी ये जो एरे की फोल्डर है ये बना के रखा हुआ है। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। एरे का मैंने फोल्डर बना के रखा है जिसमें index.html की फाइल है, जिसमें सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है और एक index.js की फाइल को मैंने यहाँ पर अटैच किया हुआ है। ठीक है, ताकि मेरी इस डॉक्यूमेंट से ये मेरी जावास्क्रिप्ट फाइल अटैच हो जाए और जब मैं इसमें ओपन विद लाइव सर्वर करूँ तो मुझे ये दिखे। ठीक है, और index.js की फाइल बिल्कुल एम्प्टी है। अब असल काम हमारा यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपने जो मैंने आपको बताया कि आप मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं एक सिंगल वेरिएबल के अंदर, जो कि पॉसिबल नहीं था कि आप एक जो है स्ट्रिंग के अंदर आप एक मिसाल के तौर पे अगर आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप पढ़ेगा, मैं यहाँ पे लिखूं लेट a इज इक्वल्स टू और यहाँ पे 10, ये तो स्टोर हो गया, लेकिन जैसे मैं कॉमा लगा के 20 लिखूंगा तो यहाँ पर एक एरर देगा। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर एक्सपेक्टेड। ठीक है, बड़े दूसरी वैल्यूज के लिए आप एक अलग वेरिएबल लें, इसके अंदर स्टोर मल्टीपल डेटा को हम स्टोर नहीं करवा पा रहे थे एक सिंगल वेरिएबल के अंदर, लेकिन अब एरे ने ये प्रॉब्लम दूर कर दी। ठीक है, अगर हम मल्टीपल डेटा को स्टोर करवाना चाहते हैं एक सिंगल वेरिएबल के अंदर तो हम एरेज की सूरत में उनको स्टोर करवा सकते हैं। अब देंगे, अब मेन बात यह आती है कि एरेज को लिखने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले आप एक वेरिएबल बनाएंगे जो आप नॉर्मली बनाते हैं, लेट ए, और मैं यहाँ पे लेट एरे नाम से एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, उसके बाद एरे के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का आपने यूज करना है, उसके अंदर आप वैल्यूज दे देंगे, जैसे 10, जैसे 20 और जैसे 30, ये आपने वैल्यूज उसको दे दी। ठीक है, अब उन वैल्यूज का आपने पढ़ा था 0 इंडेक्स्ड होती हैं, यानी कि आप और बाकी के जो फिर 1, 0 के बाद 1 फिर 2। अब यहाँ पे देखिए, आपने जो एरे के अंदर 3 वैल्यूज स्टोर करवाई हैं। ठीक है, आपने एरे के अंदर जो 3 वैल्यूज स्टोर करवाई हैं वो एक सिंगल एरे नाम के वेरिएबल के अंदर आ चुकी हैं। ठीक है, अब उन एरेज के अंदर जो 3 वैल्यूज है ना उनके अपने अपने एड्रेसेस हैं। ठीक है, अपने अपने इंडेक्स हैं। जो पहली वैल्यूज आपने स्टोर करवाई है एरे के अंदर, यहाँ पे देखिए 10 लिखा हुआ है, उसका जो इंडेक्स है वो 0 है। अब यहां से आपको अंदाजा हो गया कि एरे के जो इंडेक्स है वो कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। फिर जो 20 है उसका 1, फिर इसी तरह 30 है उसका 2। 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर आप जितने डेटा स्टोर करवाना चाहेंगे 100, 200, 300, 3000 जितने भी, वो फिर उसी तरह चलते रहेंगे। ठीक है, ये आपको पता है। अभी अगर मैं इसको यहाँ पे
console.log के अंदर मैं एरे को प्रिंट करवाना चाहूँ, ठीक है। मैंने console.log के अंदर एरे को प्रिंट किया। अब ये जो सारा डेटा है ये हमें हमारे ब्राउजर की कंसोल पे मिलने वाला है। मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद लाइव सर्वर करूंगा तो ये मेरा डॉक्यूमेंट मेरे ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा और मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूंगा और यहाँ पे कंसोल पर आऊंगा और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखें, एरे के अंदर स्टोर हो चुकी है 3 वैल्यूज, जिसका देखें अगर आप यहाँ पे जूम दिखाऊं आपको, यहाँ पे देखें 10 के यहाँ पे देखिए ये इंडेक्स कॉलन से पहले जो वैल्यूज आ रही है इनके इंडेक्स बता रहे हैं। 10 का जो इंडेक्स है वो क्या है 0, 20 का इंडेक्स है 1 और 2 का इंडेक्स है 30। ये बता रहा है आपके, और नीचे देखिए लेंथ बता रहा है 3। हमने 3 ही वैल्यूज स्टोर कर दी अपने एरे के अंदर, बोला लेंथ 3 है जिसमें वैल्यूज है 10, 20 और 30 और उनके इंडेक्स है 0, 1 और 2, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। ये एरे हमने स्टोर करा। अब मैं अगर ये चाहूं कि मैं इसको लूप से प्रिंट करूं, ठीक है, लूप हमने पढ़े थे ना, मैं अगर चाहूं इसको लूप से प्रिंट करूं तो मैं कैसे लूप से प्रिंट करवाऊंगा, मैं बोलूंगा लेट a इक्वल्स टू 0। 0 क्यों लिया, क्योंकि मेरे एरे की जो वैल्यू है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है, ठीक है, ठीक है। जो फर्स्ट वैल्यू होती है मेरे एरे की 0 इंडेक्स के से स्टार्ट, और मैं बोलूंगा लेस देन 3। मैं आपको समझाऊंगा ये मैंने लेस देन 3 क्यों किया है, और a प्लस प्लस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे console.log में आप एरे, और अब 1 बाय 1 एरे की जो वैल्यू है वो इस a के अंदर आ चुकी है तो मुझे यहाँ पे a लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे देखिए 10, 20 और 30। अब कोई इंडेक्स नहीं आ रहा। अभी अगर आप नोट करें, मैं थोड़ा सा जूम, अभी देखें पहले जब मैं इसको फॉर लूप से प्रिंट नहीं करवा रहा था तो इंडेक्स शो कर रहा था, ठीक है, इंडेक्स शो कर रहा था, लेकिन अब इंडेक्स शो नहीं कर रहा, 10, 20, 30, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली सा ये है कि आपको अगर अपने एरे के अंदर कोई एडिशन करवाना है तो सबसे पहले आपको यहाँ से जो कॉमा लगे हुए हैं इनको हटाना पड़ेगा, इनके इंडेक्सेस आप सेपरेट कर लेंगे और ये अलग अलग वैल्यूज में 1 बाय 1 आपके लूप में आती है। आपको पता लूप चलता है तो 1 बाय 1 आती है और फिर आप उनका एडिशन करवा सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने 1 बाय 1 वैल्यूज ले ली। ए के अंदर सबसे पहले 0 था तो 10 आ गया, जैसे 1 आया तो 20 आया, जैसे 2 आया तो 30 आया। अब देखिए मैंने लेस देन 3 क्यों किया, मैंने बोला लेट a इक्वल्स टू 0 और a लेस देन 3 और a प्लस प्लस। देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही हैं अगर आप एरे पे गौर करें 0, 1 और 2, ठीक है, यानी कि 3 वैल्यूज हैं और इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है 0 से, इसलिए मैंने जो लूप अपना 0 से स्टार्ट किया तो 10 तो आ गया, फिर है 1 और 2 इंडेक्स है, फिर मैंने लेस देन 3 चलना चाहिए, यानी कि जैसे इसमें 3 आए तो ये जो है हमारा जो है इंडेक्स वो 3 से छोटे तक चल जाए, ठीक है, यानी कि जैसे इसमें 3 आए तो लूप से ये बाहर आ जाए, समझे। देखिए इंडेक्स 0 आया तो उसने 10 प्रिंट किया, 1 आया, ठीक है, तो उसने 20 प्रिंट किया, और जैसे 2 आया उसने 30 प्रिंट किया, जैसे 3 आया, जैसे 3 आएगा ये फौरन लूप से बाहर आ जाएगा, समझ आइए आपको। देखें a इक्वल टू 0 और a लेस देन 3, यानी कि मेरा जो एरे है वो लेस देन 3, यानी कि मेरी काउंटिंग जो 3 है, ये देखें 0, 1, मैं आपको समझाता हूँ 2 और 3। अब यहाँ पे देखें हमारा इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है 0, 1 और 2, 0, 1, 2, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर इसी तरह सोन वैल्यूज हमारी चलती रहेंगी इंडेक्सेस की, कि 0, 1, 2, 3 जितने भी हम वैल्यूज देंगे उनके इंडेक्सेस बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास 10, 20 और 30 है, अगर मैं उसको लिखूं, यहाँ पर 10 मेरा 0 इंडेक्स पे है, अच्छा जी ये बात भी समझ आ गई, 20 मेरा 1 इंडेक्स पे है, ठीक है, ये बात भी समझ आ गई, और 30 मेरा दूसरे इंडेक्स पे है, ठीक है। और जब मैं ये करूंगा कि मेरा 30 दूसरे इंडेक्स पे है और मैं यहाँ पे लिखूंगा लूप चलाते हुए कि भाई सबसे पहले a इक्वल टू 0 यानी कि 10 प्रिंट हो और लेस देन 3 तक चले, यानी कि जैसे 3 आए, अब 3 पर तो 3 का जो इंडेक्स है उस पर तो मैंने कोई डेटा स्टोर नहीं करवाया ना अपने एरे पे, जब कोई स्टोर नहीं करवाया तो मैं क्यों चाहूंगा कि प्रिंट करूं, ठीक है, क्यों चाहूंगा कि प्रिंट करूं, नहीं चाहूंगा ना मैं प्रिंट करूं, ठीक है। तो इसलिए हमने लेस देन 3 चलाया और a प्लस प्लस, और इसने हमें ये सारा डेटा
30 तक प्रिंट करके हमें दे दिया। ठीक है, अच्छा जी, ये देखिए 10, 20 और 30 इसने हमें ये प्रिंट करके दे दिया। मैं इसका थोड़ा सा जूम कम कर लूँ, ऐसा लग रहा था जैसे एडिशन कर दिया 10, 20 और 30। ठीक है, अच्छा अब हमें अगर इसके एडिशन करवाना है ना, तो हमें पता क्या करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूंगा लेट और उसको सम दूंगा नाम और इक्वल्स टू 0 उसको असाइन करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे पता मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे मैं कहूंगा कि मेरा ये जो सम है ना, मेरा ये जो सम है प्लस उसके अंदर क्या करो एरे और जो ए है वैल्यू वो दे दो। ठीक है, और जब ये जैसे ही लूप खत्म हो ना, तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर मुझे इनका सम दिखा देना। तो लिखूंगा सम, ठीक है, और यहाँ पे प्लस लिख दूंगा ये सम। ठीक है, अब देखिए मैंने किया क्या, मैंने लूप्स के जरिए से इन जो एरे की वैल्यूज को किया सेपरेट, सही है, 1 बाय 1 ये आई। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल सेट किया सम नाम से। ठीक है, सम नाम से वेरिएबल सेट किया और उसको वैल्यू असाइन की 0। मैंने बोला कि मेरा, और यहाँ पे मुझे लिखना था सम इक्वल्स टू, मैंने बोला जब भी सम चले तो सम इक्वल टू सम की जो 0 है 0 के अंदर प्लस करो आप इन तमाम एरेस की वैल्यूज को। ठीक है, अब देखिए सम के अंदर मेरा 0 सेट है, ठीक है, और मेरे एरे और ए के अंदर ये सारी 1 बाय 1 वैल्यूज आ रही है। तो ये कैसे काम हो रहा है, काम ऐसे हो रहा है सम, ठीक है, सम के अंदर क्या सेट है 0, ठीक है, उसके बाद 10, फिर प्लस 20, फिर प्लस 30, सही है। अब क्या हुआ, सम के अंदर 0 आया, यहाँ पे बोला मेरे सम इक्वल टू सम प्लस एरे एंड ए। एरे और एरे ये इसका वेरिएबल था जो हमारा एरे है तमाम वैल्यूज का। ठीक है, और ए के अंदर 1 बाय 1 हमारे लूप के थ्रू एरे की वैल्यू आ रही थी, तो हमने एरे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के ए लिख दिया। और फिर सम प्लस इसलिए किया क्योंकि सम की वैल्यू 0 सेट थी, और सम इक्वल्स टू ताकि हमें सिर्फ सम ही लिखूं। मैं चाहता यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल से इसको स्टोर करवा सकता था, लेकिन हम सम इक्वल टू सम करेंगे और फिर सम प्लस के अंदर ए। तो यानी कि हम 0 के अंदर हमारे सम वेरिएबल के अंदर हम चाह रहे हैं कि ये जो एरे की वैल्यूज आ रही है ना, ये सारे हमारे सम के वेरिएबल के अंदर प्लस हो जाएं और वहीं पर स्टोर हो जाएं। जब मैं इस वेरिएबल को कंसोल करवाऊं या प्रिंट करवाऊं तो हमें उन सबका एडिशन दिखना चाहिए। तो देखें सम के अंदर 0 सेट था, 0 को मैंने बोला प्लस करो 10, तो 0 में प्लस 10 किया 10 हो गया, 10 प्लस 20, 20 प्लस फिर 30 किया, सही है। तो 30 और प्लस 30 इक्वल्स टू आंसर क्या आना चाहिए, हमारा 60 आना चाहिए। तो देखते हैं होपफुली कि हमारा आंसर 60 आया होगा। ठीक है, चलें देख लेते हैं, ठीक है, क्या आंसर 60 आया या नहीं आया। यहाँ पे देखें, देखें क्या आ रहा है, सम 60, आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 60 प्रिंट होके आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा गैप दे दूं ताकि आपको क्लियर नजर आएगा। यहाँ पे देखें, हमारे पास सम क्या आ रहा है 60, और अगर मैं ये ना करके डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट करा दूंगा तो थोड़ा और अच्छे तरीके से आपको दिख जाएगा कि 60 आ रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट, अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में अगर मैं सम की वैल्यू को प्रिंट करा तो देखें सम 60 हमें पूरा मिल रहा है। ठीक है, अब देखें ये तो हो गई है कि हम एक ही डेटा टाइप के डेटा को स्टोर करवा रहे थे एरे के अंदर, ठीक है, और उनका सम बहुत इजीली करवा पा रहे थे। ठीक है, ये तो एक सिंपल सी बात हो गई। अब देखें मैं चाहता हूं कि मैं मल्टीपल्स डेटा टाइप के डेटा को स्टोर करा सकता हूं, क्या मैं वो भी कर सकता हूं, बिल्कुल मैं वो भी कर सकता हूं। अब देखें 10 यहाँ पे एक नंबर है, इसकी डेटा टाइप क्या है, एक नंबर है। मैं यहाँ पर अगर एक स्ट्रिंग डेटा टाइप दूं, ठीक है, और एक बूलियन डेटा टाइप दूं, ब्लू, मैं पता नहीं ब्लू क्यों लिख रहा था, अच्छा, और उसके बाद अगर मैं एक नल डेटा टाइप दे दूं, ठीक है, मान लो मैंने नल भी दे दी, ठीक है, अब इन सारे डेटा टाइप को मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और जो मेरा एरे नाम से वेरिएबल वो प्रिंट करके देखें यहाँ 10 अब्दुल्ला और ट्रू। नल की बेसिकली कोई वैल्यू नहीं होती, वो 0 होता है, इसलिए वो प्रिंट है। ठीक है, और ये नल डेटा टाइप है, या मैं इसको अनडिफाइंड दूं, अनडिफाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, अनडिफाइंड एक डेटा टाइप है, तो यहाँ देखिए अनडिफाइंड भी उसी में शो होगा। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे देखें 3 डिफरेंट वैल्यूज दी हैं, ठीक है, 3 डिफरेंट वैल्यूज दी हैं, यानी कि 3 डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज दी हैं। 10 एक नंबर है, वो जो कोटेशन के अंदर है वो स्ट्रिंग है, उसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, और ट्रू क्या एक बूलियन, और तीनों डेटा टाइप के डेटा हमें प्रिंट होके दिख रहे हैं। ठीक है, तीनों डेटा टाइप के डेटा हमें प्रिंट होके दिख रहे हैं। अगर मैं इनका डेटा टाइप देखना चाहूँ
तो क्या मैं लूप के थ्रू देख पाऊंगा? तो चलिए देखते हैं। लेट ए, ठीक है, लेट ए इक्वल्स टू 0, ठीक है, वही सेमीकोलन ए लेस देन कहां तक, 3 तक चलाएंगे, ठीक है, और ए प्लस प्लस, यानी कि हर बार सेपरेट होकर आ जाए उनकी वैल्यू। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग में ना मैं बोलूंगा टाइप उन सब की ना टाइप ऑफ दिखाओ प्लस किसकी, टाइप ऑफ कॉमा यार किसकी, एरे अंदर जो मेरा ए है उसकी डेटा। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि क्या इशू आ रहा है। ओके, एक्सप्रेशन के ये हटा दो, ठीक है, मुझे टाइप ऑफ दिखा दो इनकी, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 1 बाय 1 डेटा है लूप के अंदर और टाइप ऑफ के अंदर क्या है, उनका डेटा टाइप मुझे दिख जाए, ठीक है। मैं वैल्यूज को प्रिंट नहीं करवा रहा ना, मैं एडिशन इनका करवा सकता हूँ, क्योंकि जो है तीनों मुख्तलिफ डेटा टाइप है, सही है। अब मैं 10 के अंदर स्ट्रिंग को थोड़ी प्लस करवाऊंगा या बुलियन की वैल्यूज को थोड़ी, तो देख लेते हैं क्या हमारे पास उनकी वैल्यूज प्रिंट हुई है या नहीं। तो यहाँ पर आए और यहाँ पर हमने मैं जूम कम करता हूँ, पहले जूम बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। ये मेरा कंसोल है और यहाँ पे देखें पहले की नंबर है, फिर है स्ट्रिंग और फिर बुलियन। ये देखिए नंबर, स्ट्रिंग और बुलियन तीनों की डेटा टाइप हमें प्रिंट करके दे रहा है। डेटा टाइप पहले की क्या है, नंबर है, दूसरे की स्ट्रिंग है और तीसरे की बुलियन है। यही चीज ही इसने हमें यहाँ बता दी, नंबर है, स्ट्रिंग है और फिर बुलियन है, ठीक है। यानी कि हम एरे से, सही है, मल्टीपल डेटा टाइप के डेटा को भी स्टोर करवा सकते एक सिंगल वेरिएबल के अंदर, ठीक है, और सेम डेटा टाइप के डेटा को भी स्टोर करवा सकते हैं अगर एडिशन करवाना हो एरेज के अंदर। वो भी मैंने आपको सिखा दिया कि आप लूप के थ्रू वैल्यूज को सेपरेट करेंगे और फिर एक सम वेरिएबल बनाएंगे, उसको 0 असाइन करेंगे और फिर जब लूप खत्म होगा, जब लूप के अंदर सम करेंगे, जब लूप एंड होगा, जैसे लूप से बाहर आएगा फौरन से वो एडिशन का करके हमें प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।